बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम मज़हबों के मुख्तलिफ होने की हिकमत और किस तरह चार मज़हब हक़ हो जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, कौन शुरू करते हैं? खातिमा। ज़मानों के हिसाब से शरीयतें बदलती रहती हैं, बल्कि ये सही है कि कौमों के हिसाब से एक ही ज़माने में मुख्तलिफ अम्बिया और शराइ आ जाएँ, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन खातिमुल अम्बिया के बाद मुख्तलिफ शराइ की ज़रूरत न रही, क्योंकि आपकी शरीयत कुबरा हर दौर में हर कौम के लिए किफ़ायत करती है। अलबत्ता यह है कि फ़ुरूआत के बारे में किसी हद तक मुख्तलिफ मज़ाहिब की ज़रूरत बाकी है। जी हाँ, जिस तरह मौसमों की तब्दीली से मलबूसात और मिजाजों के हिसाब से दवाएँ बदल जाती हैं, इसी तरह ज़मानों के हिसाब से शराइ और कौमों के इस्तेदाद के हिसाब से अहकाम बदल जाते हैं, क्योंकि शरीयत के फ़ुरूई अहकाम की नज़र बशरी हालात पर रहती है। चुनांचे उनका वरूद इसी हिसाब से होता है और वो इलाज की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। एक और चीज़ यह है कि साबिका अम्बिया के ज़माने में बशरी तबक़ात एक दूसरे से दूर दूर थे और उनकी तबीयतें किसी हद तक सख्त और शदीद थीं, और फ़िक्री एतबार से वो बिल्कुल इब्तदाई दर्जे में और बदवी तर्ज हयात के करीब तर थे। बिनाबरी शरीयतें इस दौर में उनके हालात को देखते हुए बाहम दीगर मुख्तलिफ आएँ, हत्ता कि एक ही बर-ए-आज़म में एक ही दौर में मुख्तलिफ अम्बिया और शराइ का वजूद मिलता है। फिर नबी आखिर ज़मान की आमद के साथ ना तो मुख्तलिफ शराइ की ज़रूरत रही और ना ही मुख्तलिफ मुअल्लिमों का वजूद ज़रूरी रहा, क्योंकि लोग इब्तदाई दर्जे से तरक्की करके आदादी दर्जे तक पहुँच गए थे, और अक़वाम बशरिया ऐसी हालत तक पहुँच गई कि एक ही दर्स हासिल करती, एक ही मुअल्लिम की बात सुनती और एक ही शरीयत पर अमल करती। और ये सब कुछ इनकलाबात और कौमों के बाहम इख्तिलाफ की वजह से हुआ। लेकिन मज़ाहिब मुतअद्दिद हो गए, क्योंकि लोग एक सतह पर ना रहे और इज्तिमाई ज़िंदगी का एक ही जामा न पहन सके। अगर नौए इंसानी की मुतलक अक्सरियत हाई स्कूल के तालिब इल्मों की तरह माशरती ज़िंदगी का एक ही जामा पहन ले और एक ही सतह पर आ जाए तो तमाम मज़ाहिब एक हो जाएं। लेकिन दुनिया के हालात ऐसे हैं कि नौए इंसानी अपनी माशरती ज़िंदगी में एक ही सतह पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए मज़ाहिब का मुत्तहिद होना मुमकिन न रहा। बिल्कुल, यानी क्योंकि ज़माने पर क्या करते हैं, शरीयत तब्दील हो जाते हैं। एक हुक्म एक कौम में हलाल, अल्लाह ताला हलाल करार देते हैं, दूसरा कौम के लिए हराम करार देते हैं एक चीज़। लेकिन मतलब अल्लाह का ईमान, आखिरत का ईमान, ठीक है, फरिश्ते का ईमान, यानी ईमान एसास चेंज नहीं होती है। हज़रत भाई कहने की तरह हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक वो ईमान एसास बाकी है। लेकिन कुछ हुक्म में, कुछ यानी हराम हलाल में अल्लाह ताला कौमों के मुताबिक शरीयत भेजा। हत्ता ऐसा हो गया कि एक दौर में मुख्तलिफ पैगम्बर आ गए, क्योंकि एक कौम एक दूसरा से इर्तिबात नहीं था, बातचीत मुलाकात नहीं होने की वजह से अल्लाह ताला हर जगह के लिए मुख्तलिफ अम्बिया भेजे। 1,24,000 अम्बिया हदीस के मुताबिक। यानी हम कुरान में सिर्फ 25 अम्बिया के नाम जानते हैं, दूसरे जितने अम्बिया आ गए से अल्लाह ताला एक वक्त में बहुत सारा मुख्तलिफ जगहों में अम्बिया भेजे हैं, और हर कौम की शरीयत भी ईमान एहसास एक है, लेकिन शरीयत उन कौम की मिजाज के मुताबिक अल्लाह ताला देती है। क्योंकि एक चीज़ मिजाज का मुखालिफ हो जाता है, वो मिजाज उसकी कबूल नहीं कर पाती, इसलिए अल्लाह ताला हर कौम का वो शरीयत उसकी मिजाज के मुताबिक बेचती है कि ताकि उनके लिए ईमान एहसास मांगना और उसके अल्लाह को भी इबादत मुवाफ़िक़ तरीके से करने के लिए उसकी मिजाज के ऊपर किया। क्योंकि ज़मान रहमतुल्लाह कहते हैं कि जिस तरह मसला मौसम के लिए कपड़ा तब्दील हो जाता है, हम मौसम सर्दी आती है, सर्दी कपड़ा पहनते हैं कि ताकि गर्म राहत करें, मौसम गर्म आ जाती है, हम बारीक कपड़ा पहनते हैं, गर्म के लिए मुवाफ़िक़ कपड़ा पहनते हैं। इसी तरह हर कौम के लिए भी अल्लाह ताला उसके मुवाफ़िक़ फ़ितरत के मुवाफ़िक़ शरीयत भेजेगी। हाँ, क्योंकि एक की वजह क्या है, क्योंकि उस दौर में लोगों की दिमाग और समझ इब्तिदाई में था, लेकिन वक्त आना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तक आ गया, लोगों के दिमाग इब्तिदाई से इदादिया तक पहुँच गया थोड़ा सा, यानी एक साथ एक हुक्म पूरा के लिए लागू होना के तैयार हो गया लोगों के दिमाग फितरत। उसके बाद अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के साथ एक शरीयत और एक पैगम्बर पूरा इंसानों के लिए और जिन्नों के लिए भेजा गया। लेकिन
इसके अंदर भी लोगों के जो ज़िंदगी तर्ज हयात है एक दूसरे से मुखालिफ होने के, गाँवों के तर्ज हयात अलग, शहरों की तर्ज हयात अलग अलग होने की वजह से अल्लाह ताला की सर की इलाही से, अल्लाह ताला की इजाज़त से मज़ाहिब वजूद में आया। यानी वो मज़ाहिब भी जो पहला 12 मज़ाहिब था, उसके बाद तकरीबन 8 मज़ाहिब के फॉलोवर्स नहीं होने की वजह से, उसकी इत्तिबा करना लोग नहीं होने की वजह से भूल चुके हैं, 4 मज़ाहिब रह गए। इसलिए लोगों की फ़तरत के लिए भी ठीक है, एक शरीयत उनके लिए काफ़ी है, लेकिन कुछ मसाइल में दोबारा फ़तरत के लिए कुछ मसाइल फतवा या हुक्म देना चाहिए था, उसके लिए वो भी अल्लाह ताला की इजाज़त से। यानी कोई भी आलिम अपना मर्ज़ी से मैं एक मज़हब निकाल दो बानो, ऐसे नहीं सोचा। वो अल्लाह के कुरान से भेजा हुआ, कुरान से, रसूलुल्लाह के हदीस से, सहाबियों की ज़िंदगी से लोगों के लिए एक उसूल बनाया अपना, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की इजाज़त से। वो हुक्म बाद में कुछ हर लोग अपने मुताबिक इत्तिबा किया, इस तरह क्या हो गया, मज़ाहिब वजूद में आया। वो भी अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि इस दौर में भी लोग बिल्कुल एक सतह पर ज़िंदगी और समझ और इज्तिमाई हयात की एक जैसे न होने की वजह से हर कौम के लिए आया, हर किस्म अक़साम लोग के लिए मुवाफ़िक़ मज़ाहिब का ज़रूरत हो गया था। अल्लाह ताला की इजाज़त से भी वो मज़ाहिब वजूद में आया और कहा कि अगर पूरा लोगों की समझ, तर्ज़ ज़िंदगी अगर एक जैसा बन जाएगा, उस वक्त मज़ाहिब पे एक हो सकते। लेकिन इस दुनिया के हाल और अहवाल इसका इजाज़त नहीं देने की वजह से मज़ाहिब भी एक नहीं होते। इंशाअल्लाह क़यामत तक यह हक़ मज़ाहिब हर लोगों के, मुख्तलिफ लोगों के लिए राह हो जाएगा, रास्ता दिखाने के वसीला बन जाएगा इंशाअल्लाह। आज